हाय एवरीवन, वेलकम टू सिया वाइब्स। बहुत सारे लोग ये क्वेरी सोचते रहते हैं कि क्या बिजनेस शुरू करने से पहले मुझे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं जितने सारे लोगों को जानती हूँ ना, कुछ लोग तो अटके रह जाते हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रही मैं आगे कुछ कर नहीं सकता। आइडिया भी है हमारे पास, ऑपरेशंस के लिए सारी तैयारी भी है, सप्लायर या जो भी चाहिए सब चीज़ें रेडी है, बट बिजनेस रजिस्टर करना इज़ लाइक कॉम्प्लिकेशन। लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं लीगैलिटीज़ में कि क्या करें, और इस चक्कर में चीज़ें डिले होती रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक येस या नो आंसर मैं नहीं दे सकती, बट हम इसको ढंग से समझते हैं। एक होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आप एक कंपनी का नाम क्रिएट कर रहे हो। ओपीसी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, जिसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो जिस भी टाइप की आप कंपनी बनाना चाहते हो ना, वो होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन कुछ और रजिस्ट्रेशंस भी होती है, तो इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब आपने एक कंपनी को आप लीगल एंटिटी बना दिया। आप नहीं रजिस्टर कर रहे हो ना, तो आप मतलब एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हो। सोल प्रोप्राइटर का कंप्लीट वीडियो मैं नीचे लिंक कर रही हूँ ताकि आपको समझ जाए कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। बट बेसिकली जब आप ही अपनी कंपनी हो, बट बेसिकली आप सिर्फ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो रन, एंड उसका आपने कोई सेपरेट नाम नहीं रखा, कोई सेपरेट लीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये अलग कंपनी है, तब आप सोल प्रोप्राइटर ही हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के बिना काम शुरू कर सकते हो। अब इसके अलावा और रजिस्ट्रेशन आती है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे केसेस में कंपलसरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपलसरी। सेकेंडली, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। एंड कुछ स्टेट्स के लिए, आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ये जो क्राइटेरिया है 20 लाख टर्नओवर का ही है, उससे ऊपर है तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। उसके अलावा अगर आपका कोई इंटर स्टेट बिजनेस है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगी। एंड अगर आप एनआरआई हो तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगी। इस तरीके से बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए, बट मोटा मोटा ये सारे क्राइटेरियाज अगर आपके बिजनेस में हैं तो उस केस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, तो आप इसको भी अभी के लिए स्किप कर सकते हो। देन तीसरी चीज़ आती है लाइसेंसेस। ये देखो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो और आपने FSSAI का लाइसेंस नहीं लिया तो आपका बिजनेस हो जाता है इलीगल। बेसिकली ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ भी खतरा हो सकता है। तो लाइसेंसिंग का खास ख्याल रखना है। अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर रहे हो तो आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप मान लो कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको IEC कोड के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड है बेसिकली। तो इसी तरीके से आपका जिस भी टाइप का बिजनेस है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वो आपको लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस चाहिए हो, बट अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ है, मेक श्योर टू गेट द लाइसेंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, जो कि बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो फॉर इट। इनफैक्ट अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवानी है या कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं और हम आपको हेल्प कर देंगे कि क्या कैसे आपको करना चाहिए। कंसल्टेशन लेनी है तो वो भी ले सकते हो प्रॉपर, वरना ऊपर ऊपर से आप इस वीडियो के थ्रू ही समझ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत मैं टीम विल गाइड यू। अब मैं ट्रेडमार्क के लिए क्यों जोर डाल रही हूँ, ट्रेडमार्क है क्या चीज़। तो देखो यार, कंपनी रजिस्ट्रेशन में तो आपने कंपनी को एक लीगल एंटिटी बना दिया, लेकिन आपकी कंपनी का जो नाम हो गया, लोगो हो गया, कोई और कॉपी करके वैसे ही, मतलब जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस प्रोडक्ट में आपने एक नाम रखा है, लोगो रखा है, वो सेम नाम और लोगो से कोई और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचने लग जाए और बहुत सस्ते में बेचे, तो नाम खराब हो रहा है आपका, बेनिफिट हो रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से कि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई और आपका नाम लोगो कुछ कॉपी ना कर पाए, इसलिए आपको करवाना होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। अब आपका वो ट्रेडमार्क हो गया, अब वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, अब कोई और उसको नहीं यूज़ कर सकता। कुछ लोग पूछते ट्रेडमार्क करवाने के कितने टाइम बाद बिजनेस स्टार्ट करें। कभी भी करो यार, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जैसे लैंड है, खाली पड़ा है, आपकी मर्जी है, घर बना रहे हो आपकी मर्जी है, ठीक है।
जब तक किसी के इन्वेजन का खतरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा भी सीरियस हो ना, ट्रेडमार्क तो इमीडिएटली करवा लो। देन हम बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की या उद्यम रजिस्ट्रेशन की। ये एक ऐसी रजिस्ट्रेशन है जो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप घर पे खुद कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस पर भी कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहो तो। लेकिन इस वाली रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, एमएसएमई क्या होता है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। इनको ना गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स, टैक्सेस, तो वो बेनिफिट अवेल कर सकते हो। दूसरा, अगर बाकी में से कोई भी रजिस्ट्रेशन आपके लिए वैलिड नहीं है, आप नहीं करवाना चाहते, ट्रेडमार्क की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ट्रेडमार्क कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आपकी खुद की, आप बेसिकली प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट जीएसटी या कोई लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में ना आप ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना बिजनेस एक तरीके से लीगल दिखा सकते हो बिना एक्चुअल कंपनी रजिस्ट्रेशन के। तो उन केसेस में एमएसएमई बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। बाकी इट्स अप टू यू। देन अगर आपकी शॉप है या फिर आपकी फैक्ट्री है तो आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लीगल परमिट होती है टू रन अ बिजनेस, रन अ फैक्ट्री और अ शॉप। ठीक है, तो वो चीज़ अगेन कंपलसरी हो जाती है। एंड अगर आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 10+ है या 20+ है तो उनके लिए आपको पीएफ भी देना पड़ेगा, ईएसआईसी विच इज़ स्टेट इंश्योरेंस, उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब छोटी मोटी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी रहेंगी, बट दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़, नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। फ्रीलांसिंग करवा सकते हो, वो एम्प्लॉयज़ की तरह काउंट नहीं होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड अ करंट अकाउंट। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट अलग रखो, अलग वे में डील करो। आपको कितना सैलरी ड्रॉ करना है वो अकॉर्डिंगली ड्रॉ करो, इवन इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। आपको अकाउंटिंग में और बाकी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आप इससे अपने बिजनेस एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को सेपरेट रख पाओगे। आपको समझ आएगा कि क्या एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है और क्या सिर्फ आपका खर्चा है, राइट। तो करंट अकाउंट बनवाने के लिए इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बैंक को दिखा सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ योर बिजनेस। अगर बैंक बोले तो आप सीए से एक लेटर भी लिखवा सकते हो, लेटर में लिखवा लेना अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टूड कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है इन मोस्ट केसेस। देर आर सम केसेस जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है ना, वहाँ उन सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, आप बैंक नहीं ऑपरेट कर सकते हो बिना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के। इन मोस्ट केसेस ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके फ़ायदे जानने के लिए ना आप प्राइवेट लिमिटेड की बेनिफिट्स वाला वीडियो ज़रूर देखना एंड तब अपना डिसीजन लेना। रजिस्ट्रेशन की वजह से ना काम को नहीं रुकने देना, काम चलना चाहिए आज ही, ये कोई बहाना नहीं है कि हम बाद में करेंगे। स्टार्ट वर्किंग, गेट योर लाइसेंसेस क्विकली एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग। यार इसी महीने में काम शुरू करना है, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ अबाउट योर बिजनेस, आई वुड लव टू नो।